सब बोलो हे राम, हम आपको भूले नहीं, हम आपको भूले नहीं। हे राम, हम आपके हैं, हे राम, आप हमारे हो, हे राम, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सियावर रामचंद्र की जय। आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कलर का ज्ञान दे रहे थे वो प्रोफेसर, तो उन्होंने बताया कि कोई बच्चा उदासीन है, ज़्यादा शांत रहता है, ऊधम नहीं करता, तो उसको 1 महीने तक लाल कपड़े पहनाओ तो वो ऊधमी हो जाता है। और जो बच्चा ऊधमी होता है, तंग करता है, उसको 1 महीने तक सफ़ेद कपड़े पहनाओ तो प्रभु जी जैसा सीधा हो जाता है। और फिर हमने उनको इतना ही बताया, फिर हमको ध्यान आया, प्रोफेसर साहब से बोली सर आज हम भगवान की कथा कह रहे हैं, तो हम सब उसमें पीले पीले रहेंगे, तो कुछ पीले का भी बताओ, हमें तो जो पता था सो पता नहीं। तो उन्होंने कहा हम तो सत्यों का ही समझते थे कि सात्विक कलर है, तो उन्होंने कहा पीला वस्त्र तेज का प्रतीक है ना, जैसे स्वर्ण तेज है, सोना जैसे तेज का प्रतीक है, ऐसे ही पीत वस्त्र भी तेज का प्रतीक है। तो तेजोमय होकर हम लोग आज बैठे हैं, उसी हिसाब से ठाकुर जी से श्री चरणों में प्रार्थना करो कि ठाकुर जी ऊपर से तो हम तेज से हो आए है ना भाई, ऊपर से हो आए, हाँ अंदर से अब आज आप और कर दो, जिससे ऐसे ही हम आपकी सेवा में लगे रहें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कल तक कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि महादेव बाबा पार्वती जी को भगवान के जन्म लेने के कारण बता रहे हैं, है ना, कि भगवान जो अजन्मा अगोचर अविनाशी परमात्मा तत्व है, जो निर्गुण ब्रह्म है, यानी जो संपूर्ण सृष्टियों अखिल कोट ब्रह्मांडों के नायक प्रभु हैं, वो उन्होंने दशरथ जी का यहाँ जन्म क्यों लिया, इसका कारण महादेव बाबा अनेक अनेक कारण बताते जा रहे हैं। और आगे अभी एक कारण और है, उसकी कथा सुन के भगवान का जन्म करेंगे। सुने मोने कथा रे पुनीत पुराणी, जो गिरिजा प्रति शंभु विश्व में एक बहुत प्रसिद्ध देश है पृथ्वी पर, जिसका नाम है केकई देश, जहाँ की केकई थी, है ना, जहाँ की केकई थी उसी देश का नाम है केकई देश। लेकिन कई उन्हों से हजारों सहस्रों काफी हजार वर्ष पूर्व की लीला है। वहाँ के एक सत्यकेतु नाम के राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे, 2 बेटे थे उनके। बड़े बेटे का नाम था प्रताप भानु
तो सत्यकेतु राजा वरिष्ठ होने के नाते जो प्रक्रियाएं हम अब तक की सब कथाओं में बताते आ रहे हैं कि उन्होंने राजकाज छोड़ के वो भगवान के भजन में लगे और सत्यकेतु को राज्य का शक दे दिया प्रताप भानु को। प्रताप भानु ने सत्यकेतु द्वारा संचालित राज्य को खूब अच्छी तरह से चलाया है और अपने नगर की सीमाएं भी बढ़ाई। और ऐसे छोटे छोटे राजा जिनका शासन अच्छा नहीं था उनसे शासन को छीन के अपने ही हाथ में ले लिया। तो इस प्रकार राजा प्रताप भानु कई प्रदेश का शासन कर रहे हैं बड़े धर्मात्मा अनुराग के रूप में। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते एक शूकर उनके आगे पड़ गया। उनके मन में आया कि इसी का शिकार करें। तो शूकर का शिकार करते 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 उस शूकर ने उनको इतना घुमाया कि राजा चक्कर काटते काटते जंगलों में जाते जाते खो गए, पर शूकर हाथ में राजा के नहीं आया। असल में शूकर जो था वो एक राक्षस था और ये उसकी लीला थी कि इस राजा का कैसे भी विनाश करूं। इसने चारों तरफ बढ़िया मामला कर रखा है ना। जिसका भी मामला बढ़िया चल रहा हो किसी भी स्थिति से उसको भगवान की शरणागति और ज्यादा इसलिए करनी चाहिए तो उसका बिगाड़ने को जरूरत लगेगी दुनिया में, है ना। जिसका सब कुछ ठीक होगा ना वो तो अपने में मस्त रहेगा, उसे रहेगा मेरा सब सही कर, मैं किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं, मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ। वो भले ही अपने काम से काम रखे लेकिन सबसे ज्यादा खतरा इस भगवान की बनाई हुई सृष्टि में उसी के लिए। उसको समझ लेना चाहिए कि जो जो मेरा बढ़िया होता जा रहा है तो ही है ना दुश्मन पैदा होते जा रहे हैं। तो वो जो राक्षस था शूकर का वेश बन के राजा को घुमाता हुआ बहुत आगे ले गया और इतनी दूर ले गया कि फिर एक गुफा में घुस गया। तो उस गुफा का वो छोटा सा था तो शूकर तो छोटा सा तरकीब से घुस गया और राजा अपना रथ कैसे लेके घुसे। उन्होंने देख लिया कि अब ये हाथ नहीं आ रहा तो अपना हताश होके निराश होके प्रताप भानु वहां से लौट आए। लौटते लौटते रास्ता भूल गए थे। घनघोर जंगल में उसने इतने चक्कर लगवाए कि राजा रास्ता भूल गए कि मैं कहाँ आया। और जब रास्ता भूल के लौटने लगे तो रात हो गई, संध्या, और प्यास से राजा भयंकर व्याकुल हो गए। जैसे ही राजा को बहुत प्यास लगी तो आगे चल के देखा कि एक ऋषि की कुटिया है, वहां पर ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो राजा ने सहज ही अपनी इच्छा प्रकट कर दी कि क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल जाएगा। और जो उसमें तपस्या कर रहे थे मुनि ऋषि, उनका इतना सुंदर व्यवहार रहा राजा के प्रति कि राजा को लगा कि ये तो बहुत ही अच्छे ऋषि महात्मा हैं। बहुत पानी पिलाया, बहुत सेवा शुश्रूषा की, है ना। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो राजा ने को लगा कि अगर मैंने ये बता दिया कि मैं राजा प्रताप भानु हूँ तो ये महात्मा आदमी मेरी सेवा में ज़्यादा लग जाएंगे, इन्हें परेशानी होगी। तो उन्होंने छिपा लिया कि मैं प्रताप भानु जो राजा है उनका ये कार्यकर्ता हूँ, है ना। अच्छे आदमी को चाहिए किसी अनजानी जगह पर आप जाओ तो खाई रहो, मत मारो, है ना। हमारे मित्र हैं, वैसे बहुत अच्छा है, मेरे दिल को बहुत प्रिय है, लेकिन वो बिना एडवोकेट के बातें नहीं करे। कोई चीज़ ले वो दुकान से अगर 20 रुपये नमकीन भी लेगा तो आइए एडवोकेट फलाना जरा 20 की वो दो, है ना। और अपने साथ साथ एक जैसे ही अगर बात बढ़ेगी इतनी देर में तो मेरा ही पर्सन दे देगा, आप फलाने तो मैं हाथ जोड़ लूँगा, ऐसा हमें यहाँ पे नमकीन लेंगे कार में बैठ के आगे बढ़ने तो काम होता है ना। समझ रहे किस कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप परिचय है तो अपना और देना भी है। तो श्रेष्ठ बात यह है जो आप हैं उससे नीचा करके बताना चाहिए। अनजान जगह पर किसी मोहल्ले में किसी भी कहीं भी आप जा रहे हैं और कोई पूछ रहा है कि आप कौन हो, तो आप ये मत बताओ मैं फलानी फैक्ट्री और फलानी इंडस्ट्री को मालिक हूँ, ऐसे ही मैं वहाँ पर काम करता हूँ, या ऐसे ही मैं शिक्षक हूँ, ऐसे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बच्चों को ऐसी सेवा करता हूँ। छोटा मोटा परिचय देना चाहिए। राजा प्रताप भानु ने सोचा कि यदि मैंने ये बता दिया कि मैं राजा प्रताप भानु हूँ तो ये ऋषि मुनि है ना, ये अगुवाई में भी लग सकते हैं और इनके भजन में व्यवधान होगा। कुटिया छोटी सी कुटिया है इनकी। तो उन्होंने कहा मैं प्रताप भानु का एक छोटा सा कर्मचारी। मुनि ने ध्यान लगा के बैठे कि आप रात्रि में जाओगा, मैंने देख लिया है जंगल में खतरा है, आप यहीं विराज हो। इतनी मीठी भाषा मुनि बोल रहे हैं कि प्रताप भानु को लगा कि स्वामी जी तो बहुत ही बढ़िया है।
फिर स्वामी जी बोले कि राजन, आप मुझसे छिपा रहे हो बात को, आप कोई कर्मचारी नहीं हो, आप हो राजा प्रताप भानु, और आप 2 भाई हो, और आपके पिता महाराज का नाम है सत्यकेतु। तो जब मान जी बागेश्वर बाबा काम करो मुनि ने, सोई राजा की श्रद्धा, प्रताप भानु की श्रद्धा, और ज़्यादा जगह करे हमने तो सब बता दी। अब तो वो कहने लगे महाराज जब तो आपकी कुटिया में रात्रि को क्या, तो हमको चंद्रा रुक जाती, आप इतने बड़े ज्ञानी हो। असल में पोल ये थी कि जो स्वामी जी थे वो एक छोटे से राजा थे, और उनकी अपने राज्य में वो बड़ा आतंक और जनता को परेशान करते थे, और प्रताप भानु को ये पसंद नहीं था। तो प्रताप भानु ने गाल ठोक के वो निकाल दिए थे और उनका राज्य छीन लिया था, है ना, कि तू जनता को परेशान कर रहा है, तुझ पर राज्य करना नहीं आ रहा। ये परंपरा तब से लेके लोकतंत्र में अभी भी है ना, अभी भी ये परंपरा है, अधिकार होता है कि यदि कोई शासक प्रदेश का मुख्यमंत्री बढ़िया काम नहीं चला रहा तो राष्ट्रपति चाहे कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दे और उससे अधिकार छीन ले। ठीक उसी प्रकार प्रताप भानु ने उस राजा से अधिकार छीन लिए थे, तो राजा खार खाए बैठा था प्रताप भानु से। अब वैसे तो जीत नहीं सकता सदाचारी पुरुष को, यही है ना जगत में, अच्छे आदमी को कोई भलाई से तो जीत नहीं सकता, कोई धोखेबाजी, कोई बदनामी, कोई इधर उधर का लांछन लगा के ही तो उससे जीता जा सकता है। तो प्रताप भानु को पसंद आ गए मुनि, और मुनि उनको लगा कि बहुत बड़े मुनि और रात्रि में ठहरे। प्रताप भानु जब सुबह जाने लगे तो उन्होंने दंडवत किया कि मुनि पहुंचे हुए तो वहीं, जब इन्होंने ये बता दिया कि मेरे पिताजी ये, मैं इस राज्य का राजा हूँ, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं और बलवान हो जाऊं और मुझसे कभी कोई अधर्म का काम न हो, ऐसा आशीर्वाद दो। तो मुनि बोले कि राजन, आपका सर्वथा कल्याण रहेगा, आप बस ब्राह्मणों से बच के रहना, है ना। आपके विनाश का कारण ब्राह्मण हो सकते हैं, यदि कोई कोई ब्राह्मण आपसे नाराज हो गया तो आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएगा। जब राजा से ये बात मुनि ने कही तो मुनि ने फिर दंडवत किया। उन्होंने बोला कि अब जब आप सारी बातें बता रहे हो तो ये बात और बताओ कि ऐसा मैं क्या करूं कि ब्राह्मण मुझसे नाराज न हो। तब उन्होंने कहा कि इसका एक उपाय है, लेकिन वो उपाय मैं कर सकता हूँ, पर मैं तो किसी गाँव में जाता नहीं, मैंने तो भाई क्षेत्र संन्यास ले रखा है। अब प्रताप भानु ने मुनि के चरण पकड़ लिए कि मेरी खातिर, लोक की खातिर आपको अपना नियम तोड़ना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। नियम ये है, मुनि ने बताया कि 1000 ब्राह्मणों को आपको निरंतर 1 वर्ष तक भोजन खिलाना है, और उस भोजन को मैं बनाऊंगा अपने हिसाब से। यदि उस भोजन में किसी कोई गड़बड़ नहीं हुई तो 1 वर्ष में सहस्रों ब्राह्मण इस प्रकार संतुष्ट हो जाएंगे कि युगों युगों तक तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो राजा ने पैर पकड़ लिए कि महाराज चलो। तो जो मुनि है, मुनि कथा समझ में आ रही है भैया कि खाली नहीं है रही है ना, समझ में आ रही है ना। हाँ, जो कि हम जब बचपन में पढ़ाए तो हमें अब ध्यान है कि हमारे शंकर अभिमन्यु सिंह ठाकुर साहब है, हरिओम प्रभु, अभिमन्यु सिंह ने टीचर जब तक कचू के हुआ तो पहले ही निकल देते, वो कहते हैं पूरी बातें ही ना बताई, पहले ही यहाँ कर। और जैसे पढ़ते थे ना, चैप्टर पढ़ते थे, चैप्टर पढ़ने का प्रोसेस होता है कि यहाँ से आप पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे पढ़ते हैं तो मुँह ऐसे हो जाता है थोड़ा सा। तो उसने देखिए रेशा वो जितने भी यूँ पढ़ते हैं तो यूँ करते हैं, तो माने जल्दी चालू कर दो, ऐसे करते। उसको लगा कि मैं पढ़ गया जल्दी, तो समझ में आ रही है ना। हाँ, देखो आपकी समझ में आ जाए तो बढ़िया है ना, और नहीं समझ में आ जाए तो बढ़िया है। हमें तो जो लगेगा अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो तुम हमें पहचान लो करे जो कि आज का था, तुम्हारी कमी समझ में आ गई वही बढ़िया है। जाते तुम्हें जितना लगे कि हम ज़्यादा ज्ञानी हैं और फिर हमें बुलाओगे तो फिर दोबारा कथा है जाएगी। बोलो रामचंद्र भगवान की। मुनि असल में जो था वो वही राजा था जो प्रताप भानु को बर्बाद करना चाह रहा था, मुनि वेश में था। तो वो बहाने मारकर सारी नौटंकी कर रहा था कि मैं तो गाँव नहीं जाता, मैं तो ये है ना। ये एक प्रक्रिया है, अभी भी आप जगत में लोग बड़े सम्मोहित हो जाते हैं इस चीज़ से। हालांकि नौटंकी से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बड़े सम्मोहित होते हैं लोग, है ना। जैसे हम आपको बताएं, हमने 3.5-4 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया, तो जब आदमी सुनता था घरे से अन्न ही नहीं खाते,
तो लोगों को लगता था राज तो बड़े ऊंचे तपस्या अन्न ही नहीं खाते, तो हमें भी लगता था घर बड़ा लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं। सही बात यह कि जब हम अन्न नहीं खाते थे तब वैसे ही, और अब पूरी खींच रहे हैं तो वैसे ही है। वही भाव हमारे तब थे और वही भाव हमारे अब नहीं। हमने अन्न छोड़ के भी उस समय कोई धनुष खास तोड़ा नहीं था, लेकिन लोगों में श्रद्धा थी कि अरे अन्न नहीं लेते। तो जब राजा ने मुनि ने बात की, बोले मैं घर गृहस्थी में नहीं जाता हूँ, सो श्रद्धा बढ़ गई राजा के चरण पकड़ के, और वो तो चाह ही रहे थे वो आगे। और यही क्रम हुआ कि वो भोजन बनाए, 1000 ब्राह्मणों को न्योता दिया, भोजन तैयार कराया गया। जब भोजन को बनाया तो उसने जानबूझकर उसमें एक विप्र का वध करके भोजन में मिला दिया, मुनि ने, है ना, ब्राह्मण का मांस मिला दिया उसमें, और 1 सहस्त्र ब्राह्मण पत्ती में भोजन के लिए बैठा दिए। राजा ने परम सेवा शुश्रूषा, जो विधान होता है, चरण पखार के, है ना, पत्तल लगा के, हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के सब ब्राह्मणों को यथाचित जिमाया, बैठाया। और जैसे ही राजा ने, प्रताप भानु ने वो भोजन मुनि के द्वारा परसा, है ना, सोई ब्रह्मवाणी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, हे ब्राह्मणों, इस भोजन को ग्रहण मत करना, इसमें एक ब्राह्मण का रक्त और मांस मिला हुआ है। जैसे ही ये आकाशवाणी हुई, सहस्रों ब्राह्मण उठ खड़े हुए, और अनायास सबके मुंह से एक ही श्राप निकला है, इस भोजन को बनाने वाला, तैयार करने वाला, हमको इस प्रकार जमाने वाला जो भी राजा है, वो भयंकर राक्षस हो जाए। इसका जो इसमें साथी है वो भी राक्षस हो जाए, और इसका जो सलाह देने वाला है, जो व्यवस्था करने वाला है, वो भी राक्षस हो जाए। तो राजा प्रताप भानु की व्यवस्था थी, भैया सपोर्ट कर रहा था, प्रताप भानु का छोटा, और जो मंत्री था उसकी सारी व्यवस्थाएं थी धन की। तीनों के तीनों राक्षस होने का श्राप ले बैठे। जब दूसरी आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, ये आपने क्या किया, इस राजा का तो इसमें दूर दूर तक कोई भी दोष नहीं है, ये तो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आपको भोजन करा रहा था, ये तो कुकृत्य उस मुनि का है जो राक्षस है। राजा प्रताप भानु को बताया कि हे राजन, तुम जिसे मुनि समझ रहे थे वो फलाना राजा है जिसका राज्य आपने छीन लिया था। तो राजा ने पैर पकड़े ब्राह्मणों के, तो मुझे क्षमा करिए, कोई उपाय करिए। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मणों का निकला हुआ श्राप वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब इतना हो सकता है राजन कि तुम जब राक्षस बनोगे तो तुमको मारने के लिए त्रिलोकाधिपति नारायण स्वयं आएंगे, ये तुम्हारा सौभाग्य हम कर सकते हैं। वही राजा प्रताप भानु रावण बने, छोटे भाई कुंभकर्ण बने, और जो उनके मंत्री थे, है ना, जो सब धन इकट्ठा कर रहे थे, वो विभीषण बने। इस श्राप में ये ज्ञान छिपा हुआ है कि कृत्य अच्छा करो या खराब करो, जिस लेवल पर आप सपोर्टिंग स्टेट में हैं, उतने पोर्शन के आपको लाभ और हानि होना ही होना है। किसी का काम बिगड़ रहा है, कोई किसी को बर्बाद कर रहा है, यानी कोई किसी की चुगली कर रहा है, और उस चुगली में 2 बातें तुम और बता रहे हो, तो वो हानि आपको भी होनी है, भले ही ज़्यादा हानि उसे हो। यदि किसी की प्रशंसा काम बन रहा है, आप उसमें मददगार हो रहे हो, तो भले ही पूरा लाभ मदद वाले को मिले, थोड़ा लाभ आपको भी मिलेगा। ये श्राप ये बात बता रहा है कि हम जिस संसार में, जिस कृत्य में भी जिस हिस्से के भागी होते हैं, उतना फल हमको अवश्य ही मिलता है। जैसे मंदिर की सेवा में, भगवान की सेवा में, कथाओं की सेवा में, सत्कर्म की सेवा में, जिसका जैसा जैसा हिस्सा होता है, वैसा वैसा ही फल उसको मिलता है। और जो वैसे थोड़े से थोड़ा और आगे ना सकते, बिल्कुल मेरे मॉडल दिखता है, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
इन तीनों का जन्म हुआ तो जन्म से ही, क्योंकि राक्षस वाला श्राप था, तो बचपन से ही उन्होंने अपना पालने में पूत जो पाए दिखाकर वही शुरू कर दिए। और तीनों भाइयों ने बड़े होने के बाद घोर तपस्या की, रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने। रावण ने जब घोर तपस्या की तो रावण ने वरदान मांगा कि किसी से भी न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने वही कि किसी से न मरूं। बड़े नालायक और राक्षस हो, जब को जो ले वो यही वरदान मांगे, जिन कोई वरदान है किसी से न मरूं, ऐसा नहीं होगा। तब रावण ने कहा कि अच्छा एक काम करो, जो मारने वाले होते हैं बड़े बड़े, क्यों नहीं ऐसे आओ, वो है ना एक आसन था ना वो संजय प्रभु, वो उठा दो अपने लिए बिछा दो, अपने लिए बिछा दो। उन्होंने कहा कि ठीक है। रावण ने क्या बुद्धि लगाई कि अच्छा कौन मार सकता है मुझे, कोई ताकतवर राजा, कोई देवता, कोई बहुत ऐसा आदमी मार सकता है। तो रावण ने बोला कि इनमें से किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी बोले कोई साधारण मनुष्य और बंदर, तो बोले जब जिना मार पाएंगे तो जिका मार लेंगे, है ना, ठीक है, इनकी कोई चिंता नहीं। मनुष्य और बंदरों की कोई चिंता नहीं है, इन्हें छोड़ के कोई ना मार पाए मुझे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसने किस युक्ति से मांगा ये कि जब बड़े बड़े राजा, ताकतवर, देवता ये नहीं मार पाएंगे तो ये बंदर और आदमी का मार ले लो। इनको कहा देखा ध्यान दे लो। तो ये वरदान रावण ने पाया। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा। जैसे ही कुंभकर्ण ने सोचा कि मेरे को खाने का बहुत शौक है भाई, है ना, कुंभकर्ण जब खाने बैठता था तो पूरे के पूरे खजाने खाली हो जाते थे। तो जब उसने सोचा कि मैं ये मांगू, मैं तो एक दिन खा पाता हूँ फिर सो जाता हूँ, फिर अगले दिन ही नंबर आता है। तो कुंभकर्ण ने सोचा कि मैं ऐसा वरदान मांगू कि ढंग से 6 महीने तक खाऊं, बस 1 महीने सो एक दिन सो बढ़िया। क्योंकि उसने जिसको टेस्ट था तो उसको क्या लगता है, जो बहुत स्वादी होता है ना उसकी वृत्ति बहुत रहती है खाने में। जिन वकील साहब की मैं आपको बात बता रहा हूँ जो अपना परिचय देते हैं, उनके घर का नियम ये है कि हम उनके यहाँ कभी लंच कर रहे हों दोपहर में तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ, जो चटनी फलानी फलाना रायता और ये 5-6 सब्जी और 1-2 रोटी, और हम सोचे कि कौन सी चखेंगे। अच्छा 1-2 खाने के बाद ही वो चालू हो जाए अपने घर के बच्चों से, अब शाम को इस बार ये बनाओ। तो हम उनसे कहते थे प्रभु अभी यही खत्म नहीं हुआ, न खाया न इसका टेस्ट लिया, है ना, अभी ये इसका स्वाद भी ढंग से नहीं ले पाए, पूरा तृप्ति भी नहीं हो पाई। शाम की योजना है कि शाम को ये बनाएंगे, ऐसी खाने में उनकी वृत्ति है। तो कुंभकर्ण जैसे ही सोच रहा था तो देवता ट्राई करके सरस्वती मैया आते कि सवर्ण को अकेलो खा जाएगा, कहाँ से इतना हमने ध्यान आवे बसू करो। तो सरस्वती माँ ने कहा ठीक है। सरस्वती माँ कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई और वो कहना तो चाह रहा था कि 6 महीने जगू 1 दिन सोऊं, और वो कह गया कि भगवान मैं 6 महीना तक सोऊं और 1 दिन जगू। जैसे ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कही, सोई कुंभकर्ण एकदम बड़े नीचे मैंने कहा डाला, बोलो महाराज महाराज मैं ये नहीं दूसरा कह रहा हूँ उल्टे के लौट के। तो ब्रह्मा जी बोले तथास्तु हो गया है लाला, वो एक बार जो तय मांगो वो है, वो ये सुना है कि यहाँ पे घुमा के ना करते। उन्होंने कहा विभीषण तुमको क्या चाहिए। विभीषण ने कहा मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। इस प्रकार रावण को जब ये पता लगे कि मुझे मनुष्य और बंदर के अतिरिक्त कोई नहीं मार पाएगा, सो ये अपने रूप में आयो, है ना। जैसे लोग डर रहे क्या कि अगर 400 पार रह गई तो जो तो अपने रूप में आ जाए, अगर 400 पार रह गई तो जो बाल खड़ा करते हो, ऐसे ही लगती है ना किसी को छावो मारो सही पे आएगा जिस दिन काका कमाल पैदा करते हो। तो रावण के अंदर भी वही बातें आ गई, अब मुझे कौन मारेगा, तो यहाँ परेशान कर लोगों को, यहाँ परेशान कर, फलाने लोग में जा फलाने लोग में जा, है ना, इंद्र लोग में जा इंद्र परेशान कर। मतलब सुबह भाई साहब निकलते हैं और देख के कौन रह गए, कहाँ ट्रेलर ना दो वहीं पहुँच जाए कोई की राजधानी में, और वह तमाचे ममाचे आए के ढंग से मार पीट सेट कर कराए और वापस सॉरी फॉरी बुलवाए के चाट चिकनी से करा के वापस शाम को आ जाए। एक जगह त्रिकुट पर्वत पर पहुंचे गए ना, तो वहाँ पता लगे कि मैं रावण की बनाई हुई बड़ी प्यारी सी लंका है ना। तो जब वो लंका में गए वहाँ तो चावल देखी सोने की है। तो मैं दानव तो बोले बात सुनो, हाँ हमको जो चाहिए, है ना। तो देखो पूर्व का शासन ऐसा रहा है, हम लोगों ने देखा है
ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ से कहने वाली बात नहीं है, लेकिन मानव धर्म में ये बात है। भारत में भी ऐसे शासन रहे हैं कि गुंडे ऐसे आके कहते थे सेठ लोगों से, दुकानदारों से कि हमारी चौथ पहुँच गई कि ना, तो कहते कि तो कछु भोपाल में डालियो, जो कछु है पहुँचा देंगे। तो रावण ने वैदानव से कहो कि लंका बहुत बढ़िया है, तो वैदानव बोले कि हम समझ गए, आते जे आप ही है ना, हमें बख्श रहा हो। वैदानव की ये कहने के बाद उनकी पुत्री मंदोदरी पर निगाह पड़ी रावण की, तो रावण ने मंदोदरी की तरफ देखा, तो वैदानव ने कहा कि नालायक है, सही सलामत वैसे भी ले ही जाएगा, सही सलामत तरीके से सुकृति होके संग चली जा। तो मंदोदरी भी रावण के संग आ गई। अब विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्पात करता जा रहा है, पुत्र हो गए है ना, सैकड़ों पुत्र हो गए। जो बड़ा पुत्र है इंद्र जी, वो है तो बहुत आज्ञाकारी, लेकिन तपस्वी बहुत है, तो उसमें भी जो हट और जिद है वो रावण वाली है। एक दिन वो बोला कि पिताजी तुम सबरे देवता ने जाके परेशान करते रहे हो, आज मेरा भी मन कर रहा हो कि एक आध देवता से मैं भी दो हाथ कराऊं। तो इंद्र को रावण ने भेजा कि जाओ मेघनाथ को। तो मेघनाथ बोलो मैं सबके क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ देवता के राजा के पास चलो जाऊँ, वही चेक कर आऊँ। तो कहाँ पहुँचे मेघनाथ? सीधे इंद्र के पास कि हमसे युद्ध करो। और इंद्र ने लोक लाज के मारी मेघनाथ से युद्ध तो किया, लेकिन मेघनाथ ने इंद्र को परास्त कर दिया। और जब परास्त कर दिया तो मेघनाथ का नाम पड़ गया इंद्र जी। इस प्रकार से रावण की जो सत्ता है वो पूरे त्रिलोक में त्राहि त्राहि मचाई हुई है। कभी ये कहता है कि देखो कोई ब्राह्मण कहीं यज्ञ तो नहीं कर रहे है ना, उन्हें परेशान करो। ऋषि मुनि कोई तप तो नहीं कर रहे, उन्हें परेशान करो। इसमें सब राक्षसों की कथा में आप ये बात सुनते हैं कि सारे राक्षस इस काम को कराते हैं, है ना, ब्राह्मणों को ऋषियों को परेशान वाला यज्ञ नहीं होने देते। हेतु उसमें यह है कि इनसे उनकी शक्ति क्षीण होती है ना। जैसे हम जो यहाँ पर राम कथा का आयोजन कर रहे हैं, हम ये जो सत्कर्म का यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ को करने से केवल हम ही पुष्ट नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना आप सब लोग भैया? जो यज्ञ हमने 5 दिवसीय यज्ञ किया है, इससे केवल हम और हमारे पूर्वज ही पुष्ट नहीं होंगे, इससे संपूर्ण देवता पुष्ट होंगे। संपूर्ण देवताओं को इनसे बल मिलेगा, है ना। तो संपूर्ण देवताओं को बल मिलेगा तो देवता हमारे प्रति थोड़ा सा, है ना, अनुकूल रहेंगे। उनको लगेगा कि इनने हमें पुष्ट करने में मदद की है, तो वो भी हमारी मदद करेंगे। गीता में श्लोक है इस प्रकार का, भगवत गीता में एक श्लोक है कि व्यक्ति को यज्ञ इत्यादि ये सब क्यों करने चाहिए, कि ये इसलिए करने चाहिए हवन यज्ञ तक, इससे देवता पुष्ट होते हैं। जब देवता पुष्ट होते हैं तो वो प्रसन्न होकर फिर वर्षा इत्यादि करते हैं, जिससे लोगों की फसल वसल सारी अनुकूल वायु, अनुकूल बारिश ये सब करते हैं, जिससे प्रजा की पुष्टि होती है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, ऐसा गीता में भी ज्ञान है। तो इस प्रकार रावण का धुआंधार कार्यक्रम चल रहा है। जब इस प्रकार रावण का धुआंधार कार्यक्रम चल रहा है तो एक दिन पृथ्वी मैया को लगा कि हमको तो जाकर भोज सौ जाना। तो पृथ्वी माँ ब्रह्मा जी के पास कैसे छुटकारा दिलवाओ, है ना। ब्रह्मा जी बोले कि मेरो ही तो बवाओ, तारो को प्रमाणो है, मैं कैसे छुटकारा दिलवाऊँ। भाई सबरे आशीर्वाद रोटी लें कि क्या हो सकता है। महादेव से बात करें कि बोले वो तो अनुकूल रहते हैं इसके, क्योंकि महादेव की बहुत तपस्या करता था। रावण महादेव की बहुत तपस्या करता था। तो ब्रह्मा जी बोले कि बाबा तो अनुकूल रहते हैं इसके, पर एक काम करो बाबा, हम तुम सब नारायण के पास चल रहे हैं। तो महादेव बाबा, ब्रह्मा जी, सारे देवता अब ये विचार कर रहे हैं कि भगवान के पास कहाँ जाएं। क्षीर सागर में जाएं, विष्णु लोक में जाएं या साकेत में जाएं। विष्णु भगवान के पास है ना। यो तो विष्णु भगवान कहाँ हैं? कण कण में, लेकिन लीला करने के लिए मूल रूप से वो कहाँ रहते हैं? एक वैकुंठ में, एक क्षीर सागर में और एक साकेत में। तो ये सब सोच रहे हैं ब्रह्मा और देवता शंकर जी कहाँ जाएं। इतना सोच ही रहे थे कि सबने आह्वान किया। महादेव बोले कि पहले आह्वान कर लो भगवान का। आह्वान करते ही भगवान वही प्रकट हो गए और पूछा क्या कारण है। कि ये कारण है कि ब्रह्मा जी को इशारा करके प्रभु ने आशीर्वाद दे दो, तथास्तु कह रही है, और वो तथास्तु ऐसी तैसी करे फिर रही है। तो जो पृथ्वी मैया है वो परेशान है, कुछ भी उपाय करो, है ना।
तो भगवान ने आश्वासन दे दिया कि ठीक है, बहुत दिनों से मेरे अवतार का प्रयोजन बन रहा है। कौन सा प्रयोजन? मनु शत्रुपा वाला। कौन सा प्रयोजन? है ना, जय विजय वाला। कौन सा प्रयोजन? जलंधर तुलसी वाला। कौन सा प्रयोजन? है ना, राजा प्रताप भानु को दिया जाने वाला ब्राह्मण द्वारा श्राप। भगवान कह रहे हैं बहुत सारे प्रयोजन मेरे अवतार के बन रहे हैं और लगभग समय पूरा हो गया है। ठीक है, मैं आगे जगह है संगीता और श्वेता तू आगे ना आगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री इस प्रकार भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया और गए देव सब निज निज धाम, भूमि सहित मरत हो विश्राम, बनचर देह धरी छिके मानी, अतुलित बल प्रताप दिन पाई, अतुलित बल प्रताप दिन पाई। सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए और सब में ब्रह्मा जी ने सबको बोल दिया कि देखो भगवान जा रहे हैं, हम सबकी ड्यूटी है भगवान को सपोर्ट करने की। तो सारे देवता अलग अलग रूपों में वानर बन गए। ऐसे करके तो जो भगवान का परिकर था रावण को हराने वाला, वो सब देवता थे। नल नील सुग्रीव बाली इत्यादि ये सारे के सारे देवता थे। और भगवान ने आश्वासन देकर भगवान चले गए, देवता भी चले गए। अब इधर अयोध्या के एक राजा हैं, है ना, चक्रवर्ती महाराज, जिनका नाम है दशरथ। बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, लेकिन एक डेफिशिएंसी है उनके जीवन में। क्या है कि उनके कोई बच्चा नहीं है। तो फिर पहले ये प्रथा थी कि बालक नहीं है तो फिर इस जा बहुते ना हो तो दूसरी बहुते कर ले ब्याह, है ना। आपको एक बात बड़े ध्यान में रखनी है कि जो हम युग को दोष देते हैं ना, युग को कि कलियुग या कलिकाल, ये सोचिए कलिकाल से ज्यादा भगवत भक्ति के लिए उपयुक्त समय और कोई नहीं है। इसका एक ही गुण है कि इसमें हम भगवान की भक्ति बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। और बहुत सारा जो समय अन्य चीज़ों के लिए खराब होता जा रहा है,
भगवान की भक्ति के लिए उतना ही बढ़िया होता जा रहा है। भगवान की भक्ति के लिए उदाहरण के लिए जो जो बालक ने इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बनाए के विदेश भेजे जा रहे हो, तो ही बात समझ में आती जा रही है कि बालक छोड़ के भाग जाए, हम अकेले रह जाएंगे तो भगवान की ही शरण में चले। जो जो तरक्की और टेक्नोलॉजी होती जा रही है, त्यों तो ही भगवान की तरफ, भगवान की भक्ति करने के मार्ग खुलते जा रहे हैं। ये भी तो भगवान की भक्ति के मार्ग है कि तुम सोचते रहे थे कि बच्चे को हम हाईली क्वालिफाइड कराएंगे, हम जो नहीं पढ़े हम तो रह गए, ऐसे ही बालक को पढ़ाएंगे और बालक आपने साथ पढ़ा दिया जम के। ठीक है, तुमको लगा है डिग्री है कि बालक का लगभग पैकेज और भेज दो बेंगलोर, विदेश, फ्रांस, और 100 रिश्तेदार में फोन करता आ रहा हो फ्रांस में सिलेक्शन है, वो 80 लाख का पैकेज है। अब 6 महीना बाद सोच रहे हो न तो पैकेज आया हो न पैकेज वाला लौट के, अब फोन कर रहे हैं लाला वाला आगे डैडी आगे डैडी आगे डैडी, टाइम नहीं। तब डैडी के 3 साल 4 साल 5 साल बाद डैडी के ध्यान आ रहा हो कि जो बगल वाले पड़ोसी हैं जिनको पढ़ाना हो, वो जो गुच्छम गुच्छा होते गई बाप बेटा में, वो चैन से आराम से रह रहे हैं, बीमार रहे वो तो गुण को तो छोरा डॉक्टर के पास ले गो, जब जी बीमार रहे तो फोन मिलाया लाला तबीयत खराब है, करे डैडी इतनी दूर से कैसे आऊँ का चुका होगा। तब समझ में आई कि तो पढ़ाई बहुत महंगी पड़ गई है ना। अब पड़ोसी का को संग देखो, फिर छोरा पढ़ाया हुआ अपना, पड़ोसी थोड़ी नहीं ले जाए डॉक्टर के पास, फिर छोरा तो हमने अपना पढ़ाया हुआ है ना। काऊ पड़ोस के बालक को कहोगे तुम तो कह दोगे अरे महाराज वो IIT ने बना लिया अपने डॉक्टर में विदेश में आते, हम कैसे अनपढ़ तुम्हें। तब समझ में आती है कि कर्म फूटगो तो भगवान ही है। तो अनुकूल समय, अनुकूल भगवान की भक्ति के लिए इस समय भी है। उस समय क्या दोष था कि विवाह नहीं हो रहा, तो आदमी में दोष नहीं होता था, राजा में दोष नहीं है, विवाह कर दो दूसरा। अब ऐसा नहीं है ना, है कि नहीं। अब कोई डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, कलेक्टर साहब के दूसरे विवाह को सोच रहे हैं तो कहा लोग बताओ सोच ही पाएंगे, वाते ज्यादा कुछ कह ना पाएंगे वो। हाँ क्या टाइम कि कहा दूसरा, अच्छा क्या करोगे तुम्हारे को, फिर वहां कह दी कि मोहन कोई कहना तुम नहीं कमी है, छुट्टी। फिर चेकअप चलेंगे और डॉक्टर के बाद फिर डॉक्टर आधा भाई बेबू को बनाओ, आधा भाई बेबू में जब तक पूरा माल तक 10-20 लाख रुपया लेके सेट करके अब जो ठंडे है फिर कहते हो क्या भाग्य में ना रहा मुझे मना कर शुरू बनाते डॉक्टर साहब। वो ना कहे भाई देखो तुम्हारा मामला गड़बड़ है, कहाँ तुम चक्कर में पड़ रहे हो। उन्हें देखे कि मुर्गी मोटी है, इन्होंने खूब कमाया वैसा। जब 2-3 साल पूरा 10-20 इकट्ठा कर आ गए, फिर आँख चश्मा उतार के मीट के एकदम ऐसे बैठ गए आराम से। तो क्या डॉक्टर साहब का जो बढ़िया खबर दे हुए कहा, फिर डॉक्टर साहब कहेंगे असल में बात यह है कि सारी स्टडी करने के बाद 3 साल के बाद ये डिसाइड हुआ कि ठाकुर जी ने आपकी किस्मत मिले ना रखो। इतना धन खर्च करने के बाद में उनके फल लेना पड़ा जीवन के। डॉक्टर साहब ने बेवकूफ़ बना दिए 3 साल, तब वो दोनों घर लौटत भाई रास्ता में एक दूसरे के सांत्वना दे जाते हैं। कोई मानना है जब भाई डॉक्टर ने तो बहुत कोशिश करी, जब हथुई ना हो तो है ना क्या भगवान के भाग्य में। राजा दशरथ ने दूसरा विवाह किया केकई देश की रानी से, उनसे भी नहीं हुआ, फिर तीसरा भी कर लिया, फिर भी नहीं हुआ। फिर राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ बड़े धर्मात्मा थे, उनको लगा कि ऐसे बार बार ब्याह करने से बात नहीं बनेगी, भगवान ने लिखा ही नहीं, भाग्य में लिखा ही नहीं। एक बार भूपति मन माही असल संतप्त हो गए राजा दशरथ, है ना। क्यों संतप्त हो गए? तो उनको लगा कि मैंने भरसक प्रयास नहीं किया कुछ, है ना। शारीरिक प्रयास तो है, हो सकता है कोई और उपाय हो, भरसक प्रयास नहीं किया। तो उनको ग्लानि हुई कि कौन से मैंने सारे घोड़े खोल दिए, बोले सारे हथकंडे तो अपना नहीं,
सारे हथकंडे क्या होते हैं? ऋषियों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, सेवा, सुश्रुता, तीर्थ, दान, जप, ध्यान, ये सारे उपाय होते हैं किसी भी चीज की वृद्धि करने के लिए। दशरथ ने सोचा कि ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं संतान के लिए, केवल प्रजा के लिए करता रहा हूं। तब उनके मन में आया कि गुरुदेव भगवान की शरण में जाना चाहिए और वहां जाकर मैं उनको बताऊं कि मेरे मन में है कि मेरे बालक हो जाए। तो राजा दशरथ गुरु के यहाँ जाते हैं और गुरुदेव उनको बताते हैं कि हे राजन, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि जब आप कहोगे अपनी तरफ से तब मैं कोई उपाय आपको बताऊं, है ना। आपके दामाद हैं दूर के शृंगी ऋषि, जो इस यज्ञ के एक्सपर्ट हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के विशेषज्ञ हैं वो। यज्ञों में ये तो आपको पता ही होगा अभी भी कि जो यज्ञ होते हैं, डॉक्टरों में स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टरों में स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट भी होते हैं। ऐसे ही यज्ञों में भी होते हैं, ऐसे ही वेदों में भी होते हैं। तो अलग अलग वेदाचार्य होते हैं, कोई किसी वेद का सुपर स्पेशलिस्ट होता है, कोई किसी का। तो शृंगी ऋषि इसी यज्ञ के एक्सपर्ट थे पुत्र कामेष्टि। उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं जानता लेकिन वो जानते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। राजा दशरथ और वो उनके पास गए। ब्राह्मण से कभी कोई काम बनवाना हो तो जैसे आप भारत जी को इसको बुला लेते होंगे घर अवसी पड़ोसी, है नहीं बुलाना चाहिए, है ना, सब बुला लेते होंगे गारंटी से, पंडित जी हाँ नहीं घर आओ, ऐसा नहीं, यहाँ आना चाहिए अपने काम के लिए। तो महाराज पंडित जी के इनके द्वारे पर आना चाहिए किसी काम के लिए, अब तरह देखो ये करो वो करो, फिर ये अनुमति देंगे, ठीक है मैं घर आऊँगा, उस पर समय में आके बात करूँगा, है ना। या ज़्यादा आध्यात्मिकता है तो फोन से ये चर्चा हो सकती है कि महाराज ये सेवा थी, आपके चरणों में आना चाह रहा था या आप जैसे आज्ञा थे। तो पंडित जी खुद क्या कि यहाँ आए घर पे कुटिया पे मंदिर पाके क्या करो, मैं समय निकाल के आ जाऊँगा, तब तो ठीक है। और सीधो जो फोन कर रहा हूँ पंडित जी हाँ मैं टाइम निकाल के घर आना है, क्या काम हो कि नहीं आए ना कोई काम है जो सब बताना है, ये पाप बोध है। तो चक्रवर्ती महाराज गुरु जी के साथ वशिष्ठ को लेकर शृंगी ऋषि के आश्रम में गए और वहाँ जाके ये सब अपना उन्होंने प्रयोजन बताया। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके लिए यज्ञ करूँगा। और ये यज्ञ भी कहाँ हुआ, ये भी यज्ञ अयोध्या के बाहर, है ना, सरयू के तट पर, पूरी अयोध्या के बाहर सरयू के तट पर ये यज्ञ हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में चक्रवर्ती महाराज आहुति डालते जा रहे हैं और शृंगी ऋषि वेद मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। बगल में बैठे गुरु वशिष्ठ सद्भाव की कामना करते हुए आशीर्वाद देते जा रहे हैं। और यज्ञ पूर्ण होते 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 यज्ञ कुंड में से एक देव प्रकट हुए जिनके हाथों में एक कटोरा था, उस कटोरे में खीर का प्रसाद था। वो खीर का प्रसाद उस देव से शृंगी ऋषि ने लिया, उन्होंने वशिष्ठ मुनि के हाथ में दिया, वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ के हाथ में दिया। तब बोला कि इस प्रसाद को अपनी रानियों को खाने के लिए देना, इसकी कृपा से तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। उस प्रसाद को लेकर राजा दशरथ आए। तीनों रानियों में उसका हिस्सा करने के लिए कंफ्यूज हो गए, कैसे बांटूं, है ना, 3 हिस्से करूं तो 3 का दोष है, कैसे करूं, 3 का दोष को शुरू से चला रहा हूँ, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा वालों, है ना, उनको लगा कि इसके पार्ट कैसे करूं। तो पहले उनमें से सीधा 50-50 पूरा। यद्यपि जिस समय ये लीला हुई है उस समय राजा दशरथ की आसक्ति केकई में थी, है ना, पूरी आसक्ति राजा दशरथ की केकई में थी। राजा दशरथ केकई के पास ही ज़्यादा रहते थे उस समय। लेकिन जब सत्कर्म का नंबर आया, है ना, अच्छे काम का नंबर आया, तो राजा दशरथ की आसक्ति कौशल्या में हो गई, है ना। उनको समझ में आ गया कि गुण इसमें ज़्यादा है, सुंदर ज़्यादा है लेकिन गुण इसमें ज़्यादा है। इसलिए खीर का आधा हिस्सा, पूरा का पूरी खीर का आधा केकई को दे दिया और उस आधे में से फिर आधा उन्होंने, है ना, आधा कौशल्या को दे दिया, उस आधे में से आधा केकई को दे दिया। फिर उस आधे के लिए बोली कि इसका, फिर वो दोनों आधा उन उसमें से दोनों में से आधा आधा लेके दोनों पार्ट, है ना, सुमित्रा मैया को दे दी। क्योंकि उन्होंने 2 पार्ट खाए, उन्होंने 1 पार्ट खाया और आधा हिस्सा किसने खाया, कौशल्या मैया ने। 100% का 50% किसने खाया,
कौशल्या मैया ने। तो भगवान राम जो पूरी कला के साथ आए थे उसमें से आधा शक्तियां भगवान राम के पास हैं और 25% जो पावर है वो भरत जी के पास है और रिमेनिंग 25% पावर बिलोंग्स टू थर्ड रानी सुमित्रा माता के जो दोनों बालक हैं उनके पास है ना। 100% में भगवान ने अपने भाग किए हैं। जल्दी जल्दी चलवा ना मान लो, भगवान ने ये भी किया है कि मैं अपने 4 भागों से प्रकट होऊंगा। जब भगवान ने आश्वासन दिया ना कि मैं जन्म लूंगा, तो भगवान ने ये बात कही है कि मैं 4 रूपों में विभक्त होकर राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा। मतलब राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के रूप में। तो आधे में राम, 25 में भरत और 25 में बुद्ध। इस प्रकार से चारों भैया है ना के लिए वो माताओं ने ये खीर पाली है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। हे विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय शीत सुख भारी, जाति न सकल लोक सुख संपत्ति छाई। भगवान माताएं गर्भवती हो गई और भगवान जब गर्भ में आ गए तो बाबा कह रहे हैं सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अवधपुरी वैसे ही बढ़िया थी भगवान के गर्भ में आने से, माता गर्भ में आने से, और सुख संपत्ति का संपन्न बहुत अच्छी हो गई। जैसे जब कृष्ण आए तो क्या हुआ, जयति विकम जन्मना व्रज शयते इंदिरा शश्वदत्तई। लक्ष्मी जी अपना वैकुंठ छोड़ के ब्रजधाम पर आ गई। ऐसे ही जब प्रभु राम माता के गर्भ में आए तो श्री इत्यादि सब देवियां अपना स्थान छोड़कर अयोध्या में आ गई और धीरे धीरे करके कितना समय हो गया, 9 मास पूर्ण हो गए। अब भगवान के प्रकट होने की तिथि आ रही है। जोग जगन लग सकल भय अनुकूल, चर वजर हर्ष जुत, राम जनम सुख मूल। नौमी तिथि मधुमास भगवान के जन्म की तिथि। नौमी मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभृत हरिप्रीता, मध्य दिवस मतलब एकदम नून है, एकदम बिल्कुल दोपहर। मध्य दिवस शीतल पावन काल भगवान ने ऐसा टाइम बनाया, एकदम बेस्ट टाइम छाटा। जैसे ठाकुर जी ने एकदम उल्टो नहीं छाटो, कन्हैया ने कैसा छाटो, रात के भयंकर काले बादल में 12 बजे और गड़ गड़ रह रही है, 12 से आंधी तूफान चल रहे हैं, क्या वो सलेट को है
उनने ऐसा जो छाटो कि उनको लीलाएं खतरनाक कर गई है ना। उन्हें खेल भी तो खतरनाक करते, चोरी चपाटी ये वो सब काम करते उन्हें, तो वो जानवर चोर वाले टाइम पे उन्हें जन्म लिया। और भगवान को सारी की सारी लीलाएं प्रभु राम को स्वच्छंद लीलाएं करनी थी, इसलिए भगवान के समय का चुनाव कैसा है, दोपहर का दिन, न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी, न इधर न उधर, बीच का काल है ना। जो नवरात्रे आते हैं ये वाले चैत्र नवरात्रे, उसका काल बेस्ट होता है, सबसे अच्छा समय होता है वो, बिल्कुल ठंड नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ऐसे समय भगवान ने बना दिया। और अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। माताओं के गर्भ में चारों ओर सब साम्राज्य छा गए, बरस ही सुमन सुअंकुर साजी, गह गए गगन दुंदुभी बाजी। आकाश में देवता पुष्प बरसाने लगे, कुछ देवता दुंदुभियाँ बजाने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे, बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार सारे देवताएं भेंट करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। सारे देवताएं अपने अपने जगह छोड़ के भगवान आ गए, चलो बिल्कुल प्रकट होने वाले हैं, और भगवान प्रकट हो गए। गाइए, भय प्रकट कृपाला
10 मिनट में सारी भगवान की लीला आपको 20-20 मैच की तरह झट 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 झट, ठीक है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान चतुर्भुज रूप में जसोदा मैया ने देखी कि जिकाए भगवान के को माँ अपने शत्रुरूप है। हाँ शत्रुरूप मैया आओ कि हाँ 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 तुम्हारे तो कही कि हमारे जैसा लल्ला चाहिए। मनु और शत्रुपा रूप में नैमिषारण्य में मांगा था ना, बोले भूल गई तुम्हारी जी कह रहे कि त्यार जैसा चाहिए आ गए हम। तो मैया बोली कि हमने कही लल्ला चाहिए तुम्हारे जैसे तो सही, तुम तो ढूंढते लल्ला ना हो। तो भगवान बोले तो माता बोली की जय शिशुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुरूपा। मैया को तो जब ऐसे हो गए मैया से तभी आनंद आएगा। भगवान वैसे ही बन गए और अवध में जब पता लगी कि एक की जगह क्या वाला खेले 4, तो 4 बालकों की खूब सारी बधाई होने लगी। प्रकटे चारों भैया
को जय हो। कथा आज नहीं पहुंचे, इधर नहीं पहुंचा। बहुत लोग रह रहे भाई, बहुत तरह से भगवान की सुनी तो सबने सुनी तो है कथा, तो चुना दे रहे लेकिन थोड़ी सुनाओ। बातें कभी खत्म ना होगी। नहीं विश्राम कर रहे हैं बस आप ये हैं। हाँ बोल फिर इसके बस 5 मिनट बोल के मैं विश्राम करूँगा, 5 मिनट बोल के आप बोलो। राजा रामचंद्र भगवान की आज पूरी नहीं पूरी आप सभी ने अयोध्या में आकर के उत्सव बधाई के साथ भगा दिया यार, प्रभु कृपा करें। भगा भैया प्रभु जी, बहुत बढ़िया आवाज है अभी। मना कर दो, अभी मना कर दो। बढ़िया रहो अभी, तैयार करो। लग रही है समझ लगे लोगों को चश्मे भी हुए बताओ समझ नहीं लगी ऐसे भाग रहे ऐसे फेंक सरल विनोदी और ऐसे ऐसे बन जाए ऐसे आचार जिसे आपने कथा सुनी है। 5 दिन की कथा आंधी की सराय में भव्य मंदिर में प्रभु के मंदिर में बड़े मनोयोग से हमारे सबके प्रयासों से आपके प्रयासों से बड़ा सुंदर उत्सव के रूप में ये कथा यहाँ हुई। कुछ ऐसा बांध लें, कुछ ऐसा जीवन में ले लें। अब थोड़ी देर सोना है, एक जलसा भी 10 मिनट बाद एक दूसरा जलसा करेंगे, 10 मिनट की गंभीरता तो थोड़ी बोलेंगे, थोड़ी देर बाद भी कथा विश्राम भी करनी है। उसके बाद रामायण का पूजन को फिर धूप चढ़ाकर 10 मिनट का बाद में हमारे जीवन आज जैसे हम बधाइयों में उत्साहित हैं, हंसी खुशी कैसे बधाइयाँ एक दूसरे को दे रहे हैं, ऐसी खुशियों से ही भगवत में भगवत अनुवाद से कामना से कथा को आयोजन किया गया। राम जी का, राम जैसे जीवन, राम जी का प्रभुत्व, राम जी की जैसी सबके प्रति जैसे हमें आचार्य में प्रवाह हमारा ग्रहित राममय बने, कर्ममय बने, सारी प्रेरणाएं उसमें हों। ऐसे प्रभु का हमने मंगल किया, ऐसे प्रभु की मंगल कथा को हमने सुनाया जो कितने दयालु थे, कितने उदार थे। सबने सारी हम जैसे श्रोताओं ने, हम जैसे लोगों ने, जनवासियों ने, जनता ने, प्रजा ने कैसा बड़ा एक समय वो भी राम जी के जीवन में आया कसौटी का, जो सबने लांछन लगाया और सिया जी को हमने जाना पड़ा। तो उनको जनता जनार्दन के कहने पर वनवास हुआ था। ऐसे निंदकों को सबने मना कर दिया, हर देव ने, हर लोग ने इनकी हमारे कोई स्थान है। जिसने हमारी प्रिया जी को, सिया जी को जिन लांछन लगाया, जिन पर उनके जो दोषी हैं, उनके जो उनको हमारे लोग में कहीं उद्धार नहीं। तो अंत में वो राम जी के चरणों में पहुंचे। ऐसे उदार जिनकी हमने कथा सुनी है। सिय निंदक अब ओग नसाए, शोक विशोक बनाए बसाए। उन सिय निंदकों को भी जहां कहीं जगह नहीं मिली तो उन्होंने शोक विशोक ऐसे लोगों को बसाया जो कि बिना शोक के थे। शोक विशोक बिना शोक के लोगों को बसा
ऐसा हमारे जीवन में प्रताप है जो निंदा को बुराई करने वाले के प्रति हमारा सद्भाव हमारे जीवन में आवे, हमारे स्वभाव में आवे। यही रामकथा का उद्देश्य है और यही रामकथा की प्रार्थना है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम 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 राम, श्री राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम, श्री राम 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 जय हनुमान, राम 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 जय हनुमान, श्री राम 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 प्यारे राम, राम 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 प्यारे राम, राम 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 सबके राम, राम राम सबके राम, श्री राम हरि प्यारे राम, श्री राम हरि प्यारे राम, जन जन श्री राम हरि राम, जन जन हरि राम, आदि मध्य और अंत राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, राम 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 Hare Om, Hare Om.
फिर क्रम ये रहेगा कि 10 मिनट की कथा के विश्राम के बाद महाराज जी रामायण जी का पूजन कराएंगे। तो जो मंदिर समिति के प्रमुख लोग हैं वो गुरु में पूजन करिएगा। फिर उसके बाद जिसको ठीक लगे वो रामायण जी का पूजन करिएगा। पूजन से अर्थ ये नहीं है कि तुमको जरूरी है कि तुम कुछ उस पर समझ रहे हैं, जो मतलब अगर हम कुछ लाई नहीं पुष्प को अपनी श्रद्धा से प्रणाम करके टीका करके रामायण जी। ये तो हमें ऐसे आचार मिले हैं कि आप जो देंगे वहाँ में और कुछ मिला करके यही आप तो 10 मिनट में हम कथा विश्राम करते हैं। भगवान का जन्म हो गया, बधाई हो गई है ना। बधाई होने के बाद बैठो। इसके बाद चारों वाले खड़े हुए हैं। गुरु ग्रह गई रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। कहाँ गए? गुरु जी के यहाँ पढ़ने और थोड़े ही समय में सारी विद्या पाके वापस आ गए। विद्या से क्या सीखा? बहुत सारी चीजें सीखी। जो नित्य दिखती है वो क्या सीखा? प्रात काल उठ के मात पिता गुरु कैसी शिक्षा ली कि चारों भाई जगते ही गुरु को प्रणाम, भूमि को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम करें, है ना। इसलिए योगिक पूर्ण करके बच्चों को आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है। हमारे बच्चे बीटेक डॉक्टर ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन सुबह जब कि प्रणाम नहीं कर रहे बड़ों को, जो जरूरी है। फिर जब खूब ठाट से रहने लगे तो एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ के यहाँ आए और बोले कि हमको राम और लक्ष्मण चाहिए। किस लिए चाहिए? कि हमको राक्षस परेशान करते हैं, तो राक्षसों का निवारण करने के लिए ये दो ही समर्थ हैं। दशरथ जी कहाँ उठे कि बुढ़ापे में इतने जतनों के बाद संतान मिली और ये कैसे भेज दूँ? वो ना दशरथ जी ने मना कर दिया, इनको नहीं, मैं चल रहा हूँ, सारी सेना सारी अयोध्या जा रही है। वशिष्ठ जी ने समझाया कि इनके भेजने में तुम्हारे बच्चे का कल्याण है ना। तो जिस प्रकार पिता को ये समझा दिया कि तुम बेटे को कहीं भी भेज दो, बढ़िया होके लौटेगा, तो पिता माता कष्ट सह के भेज देते, ऐसे ही दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। रास्ते में जाने में पहला उद्धार भगवान ने अहिल्या के दिया। ऐसे ही फिर जो राक्षस थे मारीच और सुबाहु, जो सबसे ज़्यादा व्यवधान डाल रहे थे विश्वामित्र जी के यज्ञ में, उनका वध किया भगवान ने। वध करने के बाद जब निष्कंटक महर्षि हो गए, तब विश्वामित्र ने कहा कि चलो मैं आपको जंगल दिखाता हूँ ठीक से। आप तो अभी राज में रहे हो, जंगल क्या होता है आपको ठीक से जंगल दिखाता हूँ। तो पूरे जंगल में उनको भगवान राम को, लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने घुमाया है। और जंगल में घुमाते घुमाते आगे पड़ गया है जनकपुर। जनकपुर में पता लगा है उनको कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, धनुष्य यज्ञ हो रहा है सीता जी के विवाह के लिए। तो राम लक्ष्मण से कहते विश्वामित्र जी चलेंगे देखने, तो क्योंकि बाल्य स्वभाव ही है भगवान का, तो लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ देखें हम भी चलो। तो धनुष यज्ञ के लिए दोनों भाई भगवान के साथ वहाँ आ गए। सीता जी पुष्प वाटिका में पुष्प चयन सखियों के साथ करने आ रही हैं। इधर अनायास ही भगवान विश्वामित्र जी की पूजा के लिए पुष्पों का चयन करने जा रहे हैं। दोनों को एक दूसरे का दर्शन वहाँ हो गया है और दोनों के अंदर ये इच्छा प्रकट हो गई है कि काश हमारा आपस में दाम्पत्य जीवन का जुगाड़ बन गया। उधर सिया जी सोचने लगे, इधर भगवान भी मुस्कुरा गए और लक्ष्मण जी दोनों की ये सब देख के समझ गए कि कोई मामला गड़बड़ है। ऐसे कहेंगे भगवान विश्वामित्र के पास आ गए, धनुष यज्ञ की लीला होने लगी। सारे राजाओं ने प्रयास किया लेकिन कोई धनुष को तोड़ नहीं पाया। तब विश्वामित्र जी ने प्रभु राम से कहा कि प्रभु है ना, राजा दशरथ का जो संदेह है उसको आप दूर करो। राजा दशरथ को क्या संदेह हो गया? राजा दशरथ को संदेह हो गया कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है ना। मुझे पता होती कि क्षत्रिय वैसे हो गए, वैसे ही खाली बात करते हैं, तो मैं ये डिसीजन नहीं लेता। ए देश देश के राजा मैं कहूँ से बलशाली है, मुझको अभी मालूम हुआ जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी का स्वभाव जो था बड़ा क्रूर था। बोले अरे राजा कह रहे हो,
क्षत्रियों की बात न करो, इधर भी बैठे हम तो तुम्हारा ऐसा धनुष वनुष हो, हमने बचपन में बहुत खेल देख रहा है, बहुत तोड़े ऐसे है ना। विश्वामित्र जी बोले क्या कामनाएं, बड़े भैया देख लेंगे। तो भगवान राम को आज्ञा दी, भगवान राम ने धनुष का संधान करके भगवान प्रत्यक्षा चढ़ाते थे और धनुष टूट गया। धनुष के टूटने से सारी जो नगर था जनकपुर वो तो बहुत प्रसन्न हुआ और राजाओं के मुंह लटक गए कि जिसे हम नहीं कर पाए वो इस छोटे से सुकुमार बालक ने कर दिया। उधर परशुराम जी है ना, वो तपस्या उनकी भंग हुई धनुष की आवाज सुनते ही। जब उनकी तपस्या भंग हुई तो वो दौड़े दौड़े आ गए। ए जनक ये तो बदला, ये धनुआ किसने तोड़ा है। हे जनक तू ये बदला, ये धनुआ किसने तोड़ा है। सीता से जोड़ा है। ये पूछ रहे किसने तोड़ा, नाराज हो गए। लक्ष्मण जी आगे आगे चौंक तोड़ दो तो क्या है वो, है ना। दोनों में परशुराम नाराज होने के बालक तू बहुत हटी है, तुझसे मैं बात नहीं करना चाह रहा। लोग तू जानता नहीं है शिव जी का धनुष है और जिसने धनुष तोड़ा है वो आज मेरे हाथों बसने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा तड़कड़ा करके परशुराम जी और उत्तेजित कर दिए। गुस्से वाले आदमी को और चेंगा दे तो और चेंक जाए ना, तो और चेंगा चेंगा के परशुराम जी उन्होंने एकदम पीठ पे गर्म कर दी। फिर भगवान राम आगे पहुँचे हैं। भगवान राम ने कहा प्रभु नाथ संबोधन भगवान ने प्रत्यक्ष भरी सभा में समस्त राजाओं के सम्मुख ये बोला कि किसी आपके दास ने तोड़ा होगा, इस दास ने तोड़ा। समस्या कहाँ आ रही है हम भक्तों में कि हम लिखते भी दास हैं, पीछे भी दास कहते, औरों से भी कहते हैं मैं तो दास हूँ, लेकिन जहाँ सभा में दास बनना चाहिए वहाँ नहीं बनते, है ना। वहाँ फिर चाहते हैं हमें दंडोत न करनी पड़े, हमें चढ़ न छूटे पड़े, है ना, ऐसा है ना। लेकिन भगवान ने भरी सभा में कह दिया कि मैं आपका दास हूँ, उन्होंने तोड़ा है। और ऐसी मोहिनी भगवान ने छोड़ी। परशुराम जी समझ गए और धनुष दिया कि खींचो चाप मिटाए सन देह हे राम। अगर इस पर आपने चाप खींचा जो मैं सोच रहा हूँ वही हो जाएगा। भगवान ने दिया और चाप और धनुष चढ़ा दिया, बाण चढ़ा दिया कि किधर छोड़ो महाराज। तो बोले कि छोड़ो मत, वापस करो क्योंकि नाश कर देगा। भगवान ने बोला कि चढ़ा हुआ बाण कभी वापस तो आता नहीं। तो बोले कि एक तरीका है कि मेरे जो पुण्य हैं उन सबको इनसे विनष्ट कर दो, है ना, इतना करो, सृष्टि का भी विनाश मत करो और भी कहीं मत चलाओ। जो मैंने पुण्य अर्जित किए थे तपस्या से, उस तपस्या के पुण्य को भंग कर दो। भगवान राम का विवाह हुआ, चारों भैयाओं का विवाह हो गया। चारों भैया विवाह करके अवधपुरी में रहने लगे। खूब ठाट बाट हो रहा है। राजा दशरथ एक दिन अपना मुखड़ा देख रहे हैं शीशे में। जैसे ही दर्पण में मुखार देखा तो कुछ केश श्वेत दिखाई दे गए। पूर्व काल में ये पहचान थी कि श्वेत केश का मतलब होता था कि बुढ़ापा आ गया। अभी तो जेनेटिक इफेक्ट हो गए और अभी तो क्या है ना, बीमारियों की वजह से सब कुछ बदल गया है। पहले ये था कि अगर बाल सफ़ेद हो गए तो व्यक्ति बूढ़ा हो गया। तो राजा ने सभा बुलाई कि मैं तो बूढ़ा हो गया, राज्य किसको दिया जाए। मेरा मन राम को दे दूँ। जैसे राम कहा तो सारी अवधपुरी प्रसन्न हो गई, क्योंकि राम के व्यवहार से सब बहुत खुश थे। सारी अवधपुरी खुश है, सब मनाने लगे खुशियाँ कि ठीक है सुबह राम को राज्य दिया जाएगा। जब ये बात मंथरा को पता लगी तो मंथरा बोली कि कैकेयी के पास आके कहाँ हो, कि इधर है, कि तुम बड़ी खुशी मना रही हो। कहाँ? अरे बड़ी मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो? मूर्ख क्यों? राम का राज्य होगा। करे तो राम को राज्य हो, कौन सा तेरी छोरा को है कि कहीं ने डांट दिया, नालायक। बिल्कुल राम में और मेरे में क्या अंतर है? मेरे तो बेटा है राम। अच्छा तो तुम ऐसा मानो तो ठीक है, हम तो जमाने की भरत ही तुम्हारा बेटा है। लेकिन जो ध्यान रखियो, राज राम को मिलेगा दशरथ को रिटायर हो जाएंगे और रिटायरमेंट वाले की बहू की क्या पोजीशन हो, पेंशन फैंशन से काम चला ले तो बात अलग है ना। नहीं तो जो है रानी जी ध्यान रखियो, राजा रिटायर हो जाएंगे तो हम अपनी गर्भवती बोते मत करिए कछु,
धीरे धीरे, क्योंकि केके की बुद्धि देवताओं के द्वारा सरस्वती माँ ने फेर दी है। केके मैया को मंत्रा की बात समझ में आई और केके मैया कोप भवन में जाके लेट गई। राजा दशरथ पहुंचे कि रानी क्या बात है, ऐसे क्यों, ऐसे अच्छी अवसर है ये सब क्यों? तो उन्होंने कहा आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। बोले बिल्कुल दिए थे, मांगो। तो पहले वरदान मांगा तो पहला तो जो तो मेरे भरत को राजा बना दो राम की जगह। राजा पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सब भाव था दोनों बेटों को, इसमें कोई बात ही नहीं, राम बनने चाहे। अब राजा उतावले है कि कहते हैं जल्दी मांगो दूसरा भी, क्योंकि खुशी का माहौल है, जल्दी में दूसरा मांगो, बढ़िया मांगा है, ऐसे में दूसरा मांगो। और दूसरा मांग क्या मांगा? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे ही ऐसा कहा दशरथ गिर पड़े, और जो चक्रवर्ती महाराज गिरे फिर उसके बाद महाराज उठे नहीं। सारी लीला होती गई है ना। भगवान को पता लगा, भगवान आए, शहर से स्वीकार किया, भगवान वन को चल दिए। सीता मैया को पता लगी, वो भी चल दी। लक्ष्मण को पता लगा, वो भी चल दिए। सारे अवधपुरी परेशान है कि ये तो बहुत उल्टा हो गया, क्योंकि हमने तैयारी की थी राज्य की और राम जा रहे हैं वन को। सारे अवधवासियों ने भगवान को घेर लिया। मत जाओ मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ मत जाओ, ना जाओ ना जाओ श्री राम अयोध्या छोड़ ना जाओ। भगवान समान प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या, पूरी अयोध्या भगवान के पीछे पीछे। शाम हो गई, भगवान पहुंच गए पंसा नदी के निकट, सो गए। सारे अयोध्यावासी जमीन पर वहीं सो गए। आधी रात में भगवान को लगा कि जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण और सीता मैया से कहा कि इन्हें बताओ मत, या इनको पता लगी हम जा रहे हैं तो और आगे जाएंगे, चुपचाप निकलो। रात्रि के 1 बजे ही भगवान तीनों निकल गए और अयोध्यापुरी को देखा कि भगवान नहीं, निराश होके वापस आ गए। आगे केवट मिला है, केवट ने भगवान की प्रदक्षिणा करके चरण वंदन होके भेजा है नाव से पार, है ना। और क्या बोला है कि हे नाथ, जैसे मैंने आपको इस नदी में पार कर दिया है, आप भी ध्यान रखना, मुझे भी आप अपनी, है ना, नैया से पार लगा देना। ऐसा कह के भगवान चित्रकूट पर वास करने लगे। इधर भरत जी लौटे, ये पता लगा तो भरत जी ने राज्य को अस्वीकार कर दिया। माता को अपशब्द बोले। भगवान के लिए माता को अपशब्द बोले जा सकते हैं और किसके लिए? और कोई नाटक करेगा, भगवान की भक्ति है नहीं तो भी माता के लिए, ऐसे ही अपने लिए, स्वजन के लिए, आचार्य के लिए, गुरु के लिए, और किसी के लिए नहीं। केवल भगवान में अनुरक्त व्यक्ति किसी के लिए भी कुछ नहीं कह सकता है ना। माता को शब्द बोले, सिरोधार किया सभी ने। भरत जी बोले मैं नहीं करूँगा, भगवान को बुला के लाऊंगा। अयोध्यावासी खुश हो गए कि तुम्हारे कहने से लौटाएं तो बात बन जाएगी। वो भी सब साथ जा रहे हैं। इधर ससुर साहब बुला लिए। ससुर तो चारों के एक ही है ना जनक जी, कि आप भी चलो, आपकी बात मानेंगे। सब जा रहे हैं। भरत जी ये देखते हुए रोते हुए जा रहे हैं, रास्ते में पगों को देखते हुए और नंगे पैर जा रहे हैं कि हे प्रभु, भगवान इन मार्गों से पैदल गए, है ना, और कांटों को देखते हुए विभल होते हुए भरत जी जा रहे हैं। और पहुँचते पहुँचते चित्रकूट पहुँचे तो भरत जी डायरेक्ट सामना नहीं कर रहे कि मैं कैसे मुँह दिखाऊंगा भैया से, मैं तो आँख मिलाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी वजह से भैया को वनवास मिला है। दूर से छिप के कह रहे हैं आप लोग जाके बात करो भैया से, चलें। जब पता लगा कि जाने को राजी नहीं है, तब चंद्र प्रणाम किया कि भैया चलो। और गुरुजनों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन भगवान ने एक सूत्र से बात समझा दी। क्या कि हे भरत, एक बात सुनो, है ना, किसी भी व्यक्ति का खुद का मान ज़्यादा बड़ा होता है या उसके घर तल कुल का, है ना। रघुकुलरी सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। हे भैया, जिस कुल की ऐसी रीति है उसमें कलंक नहीं लग जाए, मैं लौट जाऊंगा तो, है ना। अरे 14 वर्ष कैसे कट जाएंगे, यदि मैं लौट गया तो पापा पे कलंक लग जाएगा। अरे खेल करते हैं बाप बेटे, कोई भेज दे तो कोई लौटे आवे तो है।
तो ये बात सब गुण, इसका किसी को कोई उत्तर नहीं मिला और भगवान नहीं रह गए। चरण पादुका लेके भरत जी वापस आ गए, राज्य करने लगे। 11 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे। जब भगवान से ज़्यादा लोग मिलने जुलना हो गया तो चित्रकूट से भगवान ने प्रस्थान कर दिया। भगवान पहुँच गए पंचवटी। पंचवटी पर भगवान विराजमान है, तीनों लोग बैठे हुए हैं। एक मैडम आई है जिनका नाम है सुपर्णा। सुपर्णा ने जब भगवान को देखा तो मैडम मोहित है कि भगवान पे एकदम देखने में बड़ी सुंदर है, तो उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया। स्वरूप बदलते भगवान से डायरेक्ट कह दी मुझे क्या बन है ना। तो पहली बात तो ये कि भगवान तभी समझ गए कितने बढ़िया खानदान की जो खुद ही कह रही है मुझे ब्याह कर ले, है ना। भगवान ने कहा देखो मेरे बगल में जो बैठी हुई है पालन जो बैठे हैं उनसे पूछ लो। जब लक्ष्मण जी की तरफ गई तो लक्ष्मण जी बोले कि हमने करे काटोड़ी हम तन के दास हैं, अगर करीब गए हो तो सभी के शाम तक हमने के चढ़ दवा में ये करे तुम दासी बन जाओगी। बताओ बनना चाह रही हो तो, क्योंकि दूसरे टाइप की मैडम बनेगी दासी बासी को बने हैं, रानी के लिए सोच रहे हैं तो दासी। वहाँ से वापस राम जी की तरफ आ गई। भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने उनको नासिका विहीन कर दिया है। जब उनको नासिका विहीन कर लिया है तो अपने भाई खरदूषण रहते हैं वहाँ पर, उनके पास पहुँची गए। राम लक्ष्मण यहाँ पर हैं, उन्होंने मेरी नाक काट दी है। उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को भेजा, सबको भगवान ने मार दिया। फिर 14,000 राक्षसों के साथ खरदूषण आए हैं खुद लड़ने। और भगवान ने ऐसी लीला की है कि भगवान ने उन सब में को अपना रूप दे दिया। 14,000 जो राक्षस थे तो एक दूसरे को राम मान के ही वो, भगवान लड़े ही नहीं, एक दूसरे को मान के ही वो मर गए। और खर और दूषण दोनों का वध भगवान ने कर दिया। जब उनका वध हो गया तो सुपर्णा कहाँ पहुँच गई? लंका भगवान के पास। कि उधर खरदूषण भी मार दिए। तुम्हारे लेन में बहू मांग में गई, बहुत सुंदर छोरी वहाँ के पास बहू है, ये लंका में ही जमेगी, वहाँ जंगल में घूम रही है और वो नाराज है, वो मेरी नाक काट रही, मैं भैया तक तो भैया मार जा रहा। जब रावण ने बात सुनी, कौन मार दिया? खरदूषण। 1 मिनट के लिए रावण आत्मचिंतन में लग गया। क्यों? खरदूषण वो समवलंका मारे सके को बिनु भगवंता। भगवान के बिना उसे कोई मार नहीं सकता। चलो सुपर्णा जैसे तुम कह रही है, मारीच के पास आए, कहा कैसे ऐसे करना है। मारीच बोले कि भैया एक बहुत पहले एक बाण मारा था तो 1400 कोस पे पड़ा हुआ हूँ, उनके सामने मैं नहीं जाऊँगा। रावण बोले कि उनने बाण मारो तो यहाँ बच गए और तुम नहीं जाओगे तो खड़क। तो मारीच ने बोली कि जय मारते हो तो बोले भगवान के हाथी बन लो। मारीच मृग बन के गए। सीता जी ने कहा कितना सुंदर है, ले आओ। भगवान सब जानते हुए भी मृग के लिए गए। उधर रावण रुद्र का भेष बन के सीता माता को ले गए। लक्ष्मण भी भगवान के पीछे आ गए। जब सीता माता को ले गए रावण तो जटायु से बध हुआ है और रास्ते में अपने आभूषण गिरते हुए माता लंका की तरफ बढ़ी। भगवान लौटे तो भगवान को कोई नहीं मिला तो भगवान समझ गए अब भगवान ढूंढ गए। भगवान ने वो लीला की जिस लीला से मोहित हुई थी कौन? पार्वती उमा सती। हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता। क्या हमारे द्वारा से रहने वाली सीता आपने देखी है? इसी लीला से उमा मोहित हुई। ऐसी लीला करते करते जटायु से मिले, उनका उद्धार किया, उनका संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके आगे बढ़े। सबरी मैया पर कृपा की। सबरी मैया ने बताया आगे बंपासुर है, यहाँ पे सुग्रीव रहते हैं, उनसे मित्रता करो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। जब भगवान आगे बढ़ने लगे तो सुग्रीव को लगा कि इस ऋषिमुख पर्वत पर तो कोई आता नहीं है, ये धनुष्मान जी कौन आ रहे हैं? हनुमान जी को भेजा कर चेक करके आओ। हनुमान जी गए और काय का रूप धर के गए। विप्र रूप धरे जहाँ ब्राह्मण का वेश धर के और भगवान से पूछ रहे हैं जाके, हनुमान जी कौतुक श्याम हे गौर शरीरा क्षत्रिय रूप क्षत्रियों के रूप में आप बड़े कुंडल से गौर श्यामपड़ के दोनों कौन है? उन्होंने कपट से पूछा, इसलिए भगवान भी भगवान वाला परिचय नहीं दे रहे।
भगवान कौन सा परिचय दे रहे? स्थूल। कौशलेश दशरथ के जाए, हम बिनु वचन मान बनाए। उन्होंने भी जैसा पूछा वैसे बता दिया। कौशल और श्रेष्ठ के बेटे हनुमान जी ने स्वरूप उतारा, ब्राह्मण का वेश उतारा, अपने वेश में आए। जैसे ही अपने वेश में आए, भगवान ने बाहें बढ़ा दी, आओ हनुमान। भगवान बता रहे हैं कि रूप बदलोगे तो नहीं मिलने वाला हूँ, जिस रूप में हो उस रूप में रहोगे तो मिल जाऊंगा। ऐसा उपदेश कर रहे हैं। ये शिक्षा है कि रूप बदलने से गाड़ी बढ़ गई, ये हो गया, टीका लग गया, ये और ये सब पहन लिए, 20-20 मालाएं ये डाल दी, और अंदर कुछ है नहीं प्रेम, उससे नहीं मिलूंगा। जैसे हो वैसे ही रूप में समर्पण करोगे तो गले लगा लूंगा। भेंट हुई, सुग्रीव ने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे मैं यहाँ रह रहा हूँ। भगवान ने अपनी व्यथा बताई, सुग्रीव ने अपनी व्यथा बताई। तो भगवान ने वचन दिया कि मित्र तो हैं, पहले मैं निभाऊंगा, पहले तेरी पत्नी को मैं दिलवाऊंगा। तो बाली के वध के लिए भगवान की परीक्षा ली उसने। 7 ताड़ के वृक्ष थे, भगवान ने एक ही बाण से 7 को मार दिए। फिर बाली का वध कर दिया। जब बाली का वध कर दिया तो बाली ने भगवान से प्रश्न किया, कहलाते हो और छिपके मार दिया, ये कौन सा नियम है? भगवान ने उपदेश किया कि जो दुष्ट होता है ना, जो दुष्ट होता है, जो अपनी बेटी समान छोटे भाई की पत्नी को अपनी बहू बनाए, जबरदस्ती रखे, वो दुष्ट है। और आतताई को मारने का कोई नियम नहीं होता। ऐसा कह के उसको मुक्ति प्रदान की है। तारा दौड़ी दौड़ी आई, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि माया। बहुत रोई तारा नहीं, बहुत प्रश्न किए। भगवान ने उपदेश करके तारा को समझा दिया कि मैं नारायण हूँ, तेरी पति की मुक्ति हो गई बाबड़ी। और भगवान वहाँ से सुग्रीव को राज्य दिला के फिर सुग्रीव की खोज, हनुमान जी सीता जी की खोज में जाने लगे। हनुमान जी को कुछ सूझ नहीं रहा कि कैसे ये सब पार हुआ। समुद्र कितना है? 400 योजन का, 400 कोस का, 100 योजन का। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंगद जी कह रहे हैं मैं चला पक्का जाऊंगा, लौट के नहीं आ पाऊंगा, गारंटी नहीं है। तो जामवंत जी कह रहे हैं कि भैया गारंटी लौटने वाले को चाहिए। फिर उन्होंने हनुमान जी को उनका बल ध्यान दिलवाया। क्यों दिलवाया? कि हनुमान जी को श्राप दे दिया था इंद्र ने। जब हनुमान जी ने वज्र, है ना, जब इंद्र ये सूर्यदेव रख लिए थे अंदर, तो सारे देवताओं ने श्राप दे दिया कि तुझमें बहुत ताकत है, जा तू अपनी ताकत को भूल जाएगा, क्योंकि तुझे इतनी ताकत ध्यान रहेगी तो तू परेशान करेगा, इसलिए तुझे अपने बल का भ्रम रहेगा, भूल जाया करेगा। अब जामवंत जी को लगा इस समय उनको ध्यान दिलवाना चाहिए। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को ध्यान, उनके ताकत का ध्यान दिलवाया है। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए। हनुमान जी को ध्यान आ गया। 100 योजन का समुद्र पार करके किससे भेंट हुई? सबसे पहले अंदर जाके विभीषण से भेंट हुई। विभीषण ने प्रणाम किया और जब देखा कि एक दूसरे के संत हैं तो क्या हुआ? अब वही भयो भरोसा और बिन भैया मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से मिलते हैं, हमें भी ध्यान रखना है। तो हमें जो लगे जो ऐसे मिलेंगे ऐसे नहीं मिलेंगे। कोई बहुत जन के पुण्य हुए होते हैं पर सच्चा संत मिलता है। भेंट हुई, माता जानकी के पास गए, परिचय दिया, मुद्रिका डाली, माता ने पहचान ली प्रभु की मुद्रिका है, माता से ली, है ना। अशोक वाटिका में उत्पात मचाया, लंका का दहन किया, लंका दहन करके पूछ बजाई, समुद्र में वापस आ गई। फिर अंगद को बैठा भेजा, अंगद समझाने के लिए एक बार और चेक कर लो भगवान, है ना। हमारा एक आदमी तुम्हारी लंका का ही हाल कर सकता है तो बताओ, बहुत सारे वानर है वहाँ। लेकिन रावण पूछ रहा है तू कौन है? अंगद जी बहुत विनम्र उत्तर दे रहे हैं कि दासो हम कौशलेंद्र से। भगवान राम का मैं दास हूँ और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा। पैर जमाया, रावण कोई नहीं उखाड़ पाया।
लेकिन मति जब मारी जाती है या फिर भगवान कोई लीला करते हैं तो सब कुछ वैसा ही होता है। अंगद भी लौटाए, रावण नहीं माना, एक एक करके सारे पुत्रों का नाश करवाता जा रहा है। दोनों बातें हैं, हमको लग रहा है नाश करवाते जा रहे हैं, हो सकता है उसे लग रहा हो उद्धार करता जा रहा हूँ, क्योंकि पहले मेरे ही उद्धार कर दिया तो बाल लगना लड़ना बंद कर दिया तो ये भगवान के हाथों नहीं मारे जाएंगे, राक्षस के राक्षस बने रह जाएंगे। इसलिए सबसे बाद में लड़ूंगा, तो जितने भी हैं जो मैंने इनके बीज बोया है ये सब भगवान से इनको मरवा के सबके बीज कटवा दूँ। भगवान राम ने सबका उद्धार किया है। अंत में भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ है जिसमें भगवान ने विजयश्री प्राप्त की है। फिर विभीषण को राज्याभिषेक करके वहाँ से पुष्पक विमान, जिस पुष्पक विमान पर रावण चलता था उसी पर भगवान उन मित्रों से मिलते हुए, जिन मित्रों से वन में गमन किया था, वापस मिलते हुए अयोध्या आए हैं। भरत जी को ये लगा कि कल ही भगवान का टाइम है आने का, और आज हो गया, अभी कोई सूचना नहीं है। भरत जी अत्यंत व्याकुल हैं। भरत जी ने प्रण कर लिया कि कल मेरे को अपना प्राणदाह करना है, क्योंकि भगवान अब आने वाले हैं नहीं, कोई सूचना नहीं है, और भगवान नहीं आए तो मैं अपनी इस देह को रखूंगा नहीं, इस कलंक की देह को। इसका मतलब भगवान मुझसे नाराज है। ऐसा सोच ही रहे थे कि हनुमान जी ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि भगवान आ रहे हैं। भरत जी प्रसन्न हुए, भगवान आए, राज्याभिषेक हुआ, भगवान सब माताओं से मिले। भगवान ने इस प्रकार से 11,000 वर्ष तक वहाँ पर राज्य किया है, और 11,000 वर्ष राज्य करने के बाद भगवान अपने समस्त अवधवासियों, जो पूरा परिकर वहाँ से आया था, उस परिकर के साथ जो आज भी अयोध्या से 4 किलोमीटर दूर उत्तार घाट नाम की जगह है, उस घाट से सब अपने अपने उनको लेके साकेत धाम को चले गए, हनुमान जी से कह के कि तुम यही रहो, है ना, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो जो हनुमानगढ़ी है वो हनुमान जी का स्थान था। उस समय पर हनुमान जी वहाँ रहते थे, अयोध्या की देखभाल करने के लिए सारी जगत की। इसीलिए परंपरा क्या है कि पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन होता है, फिर राजा रामलला सरकार का दर्शन होता है। बोलिए अयोध्या नरेश की। एक चौपाई से कथा को विश्राम देंगे। आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया, हम तो बहुत गदगद हैं। आप भैया आपको कैसी लगी भक्तों को आप जाने, और ठंड हो जाए जाड़े तो हमारी तरफ से तो छूटे, हमारा तो मन है कि भागवत करेंगे, बाकी मंदिर समिति आप सब लोग जाने, ठीक है। जाड़ों में तो वहाँ में न तो जी चाहिए हो जी जो जगह घेरा हुआ है, और न जी हो जो कलाकारी करके ना बैठे, पीछे से बहुत ही घर आगे चलो आगे चलो, है ना, लेकिन वो चुनाव जारी करे खिंच जाके मुके आगे चलो नहीं, इतना घुसता ना ऐसे हल्के मन करते जैसे आगे चलो तो मतलब हिप से नहीं खिसक रहे, आगे वाले को लगे कि है जो आगे वहीं बैठे हैं सब, क्योंकि भीड़ की वजह से गर्मी लग जाएगी, सट जाएंगे। तो जाड़ों में ऐसी समस्या नहीं होती है ना। और हमारे मन की बात है, हम कह रहे हैं संगीत मंडली के साथ हो जाएगी। 10-5 हज़ार रुपये का खर्चा ज़्यादा समिति करें तो संगीत वाले आ जाएं 2-3, है, क्योंकि हम उनके संग तो गा लेते हैं, कोई संगीत वंगीत वाले होते हैं, तो अकेले हमें कोई भजन याद भी नहीं हो, गाना भी नहीं आता, पर उनके संग बात बन जाती है। और भागवत संगीत और कीर्तन भजन होते रहते हैं तो ठीक ठाक सी लगती है ना, भजन होते रहते हैं। तो मूलतः बात तो ये है कि बिना भजन की जो भागवत है वो आप श्रवण करेंगे और उसे आप झेल लेंगे, उसे पचा लेंगे, तो उसका तो ठाट ही अलग है। लेकिन क्योंकि यहाँ ये पहली कथा ऐसी है जहाँ पर मैया ज़्यादा है, अभी हम जो जितना भी ये सब कर रहे हैं उसमें ये पहली जगह ऐसी है जहाँ भक्त लोग तो 15% तक 85% माता हैं, नहीं तो हमारे हम जो लोग जहाँ पर करते हैं वहाँ बराबर का रेशियो रहता है, आधे भक्त आधे मैया। तो जहाँ मैया ज़्यादा होती है माँ तो फिर वो चाहिए ढोलक और है। तो भागवत कथा अगली हो तो सब ध्यान रखिए, महाराज आप भी आशीर्वाद कीजिए और समिति जो कृपा करेगी, सब वैष्णवों का आशीर्वाद और ठाकुर जी हम सबको ऐसे बना रहे सबके आशीर्वाद मिलेंगे। तो छोटी सी भागवत जाड़ों में जब गर्मी खत्म हो रही है चक्कर में रहेगा, ठीक है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। एक सूत्र लेके जाओ, इतने ज़्यादा तो हम अभी बढ़िया है नहीं कि हम जो हम पे डंडे मार रहा हो या जो हमारा नुकसान कर रहा हो उसे भी हम भगवान माने, ऐसे तो अभी हम नहीं हैं। पर ऐसे तो आप हो सकते हो कि जिसने तुम्हारा कुछ न बिगाड़ा हो, है, जिसने तुम्हारा कोई नुकसान न किया हो, जो तुमसे बहुत ईर्ष्या न रखता हो, तुम्हारे संज्ञान में लोग जो मेरा बहुत समस्या खड़ी कर रहा है, उसके लिए तो आप ये चौपाई ये भाव रख सकते हैं। कौन सा? सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम
क्योंकि इस समस्या में हम बहुत ज़्यादा जी रहे हैं कि फलाने को जे, फलाने को जे, फलाने को जे, फलाने को जो कछु भैया राम की कृपा से है ना। बाकी 4 मंजिल बन गई वो राम की कृपा से, नर्सरी ले आया वो राम की कृपा से, और कछु बढ़िया है वो सब राम की कृपा से जो कछु है ना। तो केवल ये मान के देखो उसका और हमारा जो पुरुषार्थ है भगवान राम की कृपा है उस पर, और जहाँ पे राम की कृपा उस पर करनी पड़ेगी जगत को जबरदस्ती। ये भाव सोचकर द्वेष हटाएं, अपने से अति समृद्ध, अपने से अति सौंदर्य, अपने से अति शिक्षित, अपने से अति है ना श्रेष्ठ अपने उनसे, और जो हमारे आचरण में हमारे व्यवहार में जो सब लोग रहते हैं सम्मिलित, जिनके साथ हमारा चलना उठना बैठना है जाना आना है, उनमें हम सिया राम का भाव रखते हुए उनको प्रणाम करते हुए उनके साथ जीवन यापन करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। 2 मिनट आप उपदेश कर, जैसे ही प्रभु जी उपदेश बंद करेंगे रामायण जी का पूजन कर दीजिएगा। और माताएं आप पे कीर्तन लेके लाएं जी, कोई फर्रासा निकालो ना तो कर लेंगे, उसमें पूजन चलता रहेगा कीर्तन चलता रहेगा। हरे कृष्णा बोलेंगे कृष्णा 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 हरे एक सूचना 14 जुलाई से 21 जुलाई तक इन प्रभु जी के यहाँ विष्णुपुरी का चौराहा थापर मेडिकल स्टोर के पीछे का मकान है, तो वहाँ पर इन प्रभु जी की भगवत की कराने की इच्छा है।